नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम जो स्त्री की जन्म कुंडली होती है, तो स्त्री की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह का 12 भावों में क्या क्या फल रहेगा, क्या क्या फल मिलेगा, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आप ये वीडियो खास कर स्त्रियां ये वीडियो अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन यानी नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जो आने वाले समय में हम जो नए नए वीडियो बनाने वाले हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है। तो आज मैं आपके सामने महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं। सूर्य ग्रह का स्त्री की कुंडली में क्या फल मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम भाव यानी तनु भाव, यदि प्रथम भाव में सूर्य स्थित हो तो उसका फल क्या मिलेगा। जिस स्त्री के जन्म समय लग्न में यदि सूर्य हो तो वो स्त्री तीव्र मुख वाली तथा तीव्र रोगों वाली होती है। उस स्त्री का स्वभाव दुष्ट होता है, दुर्बल शरीर वाली होती है। उसका जो शरीर होता है वो दुर्बल होता है, एहसान न मानने वाली और पराये अन्न में रत रहता है तथा कांति रहित होती है। अब हम देखेंगे धन भाव। यदि द्वितीय स्थान में स्त्री की कुंडली में सूर्य स्थित हो तो उसका फल क्या मिलेगा। तो जिस स्त्री के जन्म समय धन भाव या द्वितीय स्थान में सूर्य स्थित हो तो वो स्त्री धन धान्य से हीन रहेगी, कठोर वचन कहने वाली, भक्ति भाव रहित, हमेशा लड़ाई करने वाली, वैर करने वाली, दुष्ट प्रकृति वाली रहेगी और ऐसी स्त्री मित भाव रहित होती है। आगे देखेंगे, यदि तृतीय भाव में स्त्री की कुंडली में सूर्य स्थित हो तो उसका फल क्या मिलेगा। तो जिस स्त्री के जन्म समय तीसरे घर में सूर्य बैठा हो तो वो स्त्री सुख से हीन होती है, उसका शरीर निरोग रहता है, अच्छे रूप वाली, मुख वाली तथा सुंदर स्तन भार से नम्र होती है। समझ में आ गया। ऐसी स्त्री सुख से हीन लेकिन उसका शरीर निरोगी होता है, उसका रूप जो है वो बहुत ही अच्छा सुंदर होता है और सुंदर स्तनभार से नम्र होती है। आगे देखते हैं, यदि चतुर्थ भाव में स्त्री की कुंडली में सूर्य हो तो उसका फल क्या मिलेगा। तो जिस स्त्री के जन्म समय चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा हो तो ऐसी स्त्री सुख से हीन होती है, सदा रोग युक्त होती है। जी हाँ, उसका जो शरीर है वो रोग युक्त रहता है, विकराल दांतों वाली, शोभा रहित और मनुष्य से विरोध करने वाली होती है। यदि पंचम भाव में स्त्री की जन्म कुंडली में सूर्य स्थित हो तो उसका क्या फल मिलेगा। तो जिस स्त्री के जन्म समय पंचम स्थान में सूर्य हो तो वो स्त्री थोड़ी संतान वाली होती है। स्त्रियों में प्रधान व्रत नियम से रहने वाली, स्थूल मुख और अच्छे दांतों वाली, माता पिता में भक्ति रखने वाली होती है। उसकी जो वाणी है वो बहुत ही प्यारी यानी प्यारी वाणी बोलने वाली होती है तथा ब्राह्मणों से सहमत होती है। यानी पंचम भाव में जो सूर्य स्थित है स्त्री की कुंडली में वो बहुत ही अच्छा फल देता है। ठीक है। आगे देखते हैं, जिस स्त्री के जन्म समय छठे स्थान में सूर्य बैठा हो तो वो स्त्री ढीठ, शत्रु दल को नाश करने वाली होती है। स्त्रियों में बहुत ही चतुर होती है लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही शांत होता है।
धर्म कार्य में प्रेम और रुचि रखने वाली और बहुत ही अच्छी रूपवती होती है। आगे देखते हैं, यदि स्त्री के जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो उसका फल क्या मिलेगा। तो जिस स्त्री के जन्म समय 7वें स्थान में सूर्य बैठा हो तो वो स्त्री पति भाव से रहित, संपूर्ण सुखों से हीन होती है, हमेशा क्रोधित रहने वाली होती है, प्रेम रहित, कफ प्रकृति यानी कफ की परेशानी होती है उस स्त्री को, पापनी होती है और खोटे रूप वाली होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि अष्टम भाव में सूर्य स्थित हो तो उसका फल क्या मिलेगा। तो स्त्री के जन्म समय 8वें भाव में 8वें घर में सूर्य बैठा हो तो वो स्त्री दरिद्री होती है, दुख से पीड़ित होती है, अधर्मयुक्त होती है, अपने भाइयों को, अपने गोत्र को हमेशा कष्ट पहुंचाने वाले, दुख पहुंचाने वाली होती है। ऐसी स्त्री अधर्मयुक्त, खोटे कर्म करने वाली होती है, विषाद और घावयुक्त शरीर वाली होती है। यदि नवम भाव में सूर्य स्थित हो तो उसका फल क्या मिलेगा। तो जिस स्त्री के जन्म समय 9वें स्थान में सूर्य बैठा हो तो वो स्त्री अधर्म प्रिय रहेगी, साहसी, भाग्यहीन होगी, बहुत शत्रु वाली रहेगी, उसके शत्रु बहुत ही होंगे, रोगों से युक्त और वैभवहीन होती है। मतलब यहाँ पे भी सूर्य इतना अच्छा फल नहीं देगा। आगे देखते हैं 10वां भाव यानी कर्म भाव। तो जिस स्त्री के जन्म समय, क्षमा कीजिए, जिस स्त्री के 10वें स्थान में सूर्य बैठा हो तो वो स्त्री कुकर्मिणी होती है, प्रभाव से रहित, अपने कामों में शिथिल रहती है और स्वभावतः बहुत ही दुष्ट होती है, उसका स्वभाव बहुत ही दुष्ट होता है। आगे देखते हैं 11वां भाव यानी लाभ भाव। तो जिस स्त्री के 11वें स्थान में सूर्य बैठा हो तो वो स्त्री बहुत लाभ सहित, पुत्र पौत्रों वाली, इंद्रियों को जीतने वाली, सर्व कलाओं में चतुर होती है, क्षमायुक्त होती है तथा बांधों से प्रशंसित होती है। आखिरी भाव बचा है द्वादश भाव यानी व्यय भाव, खर्च का भाव। यदि 12वें भाव में सूर्य स्थित हो, ठीक है, स्त्री की कुंडली में 12वें भाव में सूर्य स्थित हो तो उसका फल क्या मिलेगा। तो वो स्त्री खोटे कर्म में धन खर्च करने वाली होती है, नम्रता रहित, बहुत खर्च करने वाली और मद्यपान में तत्पर रहती है। ऐसी स्त्री का स्वभाव बहुत ही क्रूर होता है, भक्षाभक्ष खाने वाली और पवित्रता रहित होती है। तो मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप अपनी जन्म कुंडली व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप संपर्क कीजिए। आप अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म तारीख लिखे भेजिए, हम आपको तुरंत संपर्क करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।